अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सब अहबाब दुरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला अला की हम्दो सना हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आमिना के दुलारे ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना नय्यरे ताबा राज़दारे मा औहा साहिबे अलम नशरह लका सदरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक मालिक रिकाब उमम फ़ख्र अरब अजम फ़ख्र जमी उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन बुज़ुर्गों मेरे भाइयों बच्चों और बिलखुसूस दुल्हा भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और उसकी इनायत कामिला की बरकत से हम यहाँ पर महफ़िल ज़िक्र हबीब सजाए बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन लम्हात के अंदर जब कोई शख्स कारोबार कर रहा होगा, कोई माज़अल्लाह गुनाहों का शिकार हो रहा होगा, मैं और आप अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाएं। रब ने मुझे महबूब की बातें सुनाने के लिए चुन लिया है और आपको ज़िक्र हबीब सुनने के लिए चुन लिया। तो जब चुन ही लिया है तो फिर बात ऐसे हो जैसे बात का हक हुआ करता है। अगरचे जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे उसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हम जितनी भी कोशिश कर लें हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमारी ताकत है, जितनी इस्तिताअत है, हमें बढ़ चढ़ कर इस जिक्र का एहतराम बजा लाना है। तो जितनी देर मैं कलाम करूं आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुनना है। आते हुए मुझे उमर भाई ने भी कहा था कि कुछ ना कुछ, क्योंकि ये महीना गुजरा भी अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन नाइब रसूल सुसरे रसूल मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर हुजूर की हयात मुबारका में 17 नमाजें पढ़ाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आवाज़ बड़ी हल्की है, कोई मुनकिर शुनकिर तो नहीं बैठा हुआ है तो अपने सारे बंदे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नजर मुझे आ रहे हैं चमकते हुए चेहरे, लेकिन जोश और खरोश के साथ जमाने को पता चले कि भाई आज भी कलमाए हक अलल ऐलान बयान करने वाले भी मौजूद हैं और हक की बात सुनने वाले भी मौजूद हैं। कोई थका हुआ तो नहीं आप? अगर थके हुए हैं तो बंद कर देते हैं भाई, जरा आखिर तक मुझे एक दफा आवाज आए। वैसे मैं थके से कभी कहलवाता नहीं हूं, लेकिन इस मौजू पर हम सबको बेदार होना होगा। तो आगाज करता हूं खलीफा बिला फसल नायब रसूल की एक खूबसूरत मनकबत के चंद अशार से। जिसको आते हो मेरे साथ मिलकर पढ़ेगा, जिसको नहीं आते वो भी झूम कर पूरी तवज्जो के साथ समाअत करेगा। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक
पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी। घर बार है लुटाया रखी सुई भी नहीं। मुनकिर ये कह रहा है बाग दबा लिया। इधर मुस्तफा जान रहमत कह रहे हैं सहाबा को जाओ हल्की सी कोले रखें, हल्की सी को। हुजूर कह रहे हैं जाओ जाकर सहाबा को दीन के लिए लेकर आओ। अबू बकर आते हैं, घर का सारा सामान उठाकर हुजूर के कदमों में हाजिर करते हैं। मुस्तफ़ा कहने लगे माँ अब कई ताली अहली का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? अब कई तुलहुमुल्लाह व रसूला, अर्ज करते हैं हुजूर घर वालों के लिए खुदा भी छोड़ आए और मुस्तफ़ा भी छोड़ आया। तू कह रहा बाग दबा लिया, उन्होंने तो घर की सुई भी नहीं छोड़ी, सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया। उस हस्ती को अबू बकर कहते हैं, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। मुस्तफ़ा कहने लगे जिस जिसका जो भी एहसान था ना सबके बदले मैंने चुका दिए, लेकिन अबू बकर के इतने एहसानात हैं इनका बदला रब ही क़यामत के दिन अता फरमाएगा। जी नबी ने अली का हाथ थाम कर कहा था मन कुंतु मौला फाज़ा अलीयुन मौला। मैंने कहा इनकार कौन करता है, बता कोई मुनकिर है तो ला उसको हमारे सामने, हम उसको बताएं। अली मुर्तज़ा की सस्ती को कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं आधी बातें बयान न करो, एक पहलू बताया दूसरा छुपाया, आज दोनों पहलू अली के बेटे से सुन, हम तुझे बताते हैं। अली उसको कहते हैं जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने कहा अन नज़रू इला वजी अलीन इबादा, अली वो है जिसको देखने से रब इबादत का सवाब अता करता है। हाँ हाँ हम मानते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये बयान किया है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, लेकिन दूसरा पहलू भी बता। एक मकाम पर मुस्तफ़ा अली का हाथ थाम कर कहते हैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला, लेकिन दूसरी हदीस जो तुमने छुपाई हम दिखाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी है, सहाबा का जम्मे गफीर है, हुजूर के एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, एक हाथ में उमर खत्ताब का हाथ है। मुस्तफ़ा कहने लगे सहाबा बताओ मंजर कैसा लग रहा है? मजा आ गया, कमाल हो गया। सहाबा ये मंजर याद कर लो, दोबारा भी देखोगे। हुजूर कब फरमाया सुनो हाँ कज़ा नबआसु यौमल क़ियामा, जमाना ये मंजर देखेगा जब मुस्तफ़ा जान रहमत मैदान महशर में आएंगे, एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर खत्ताब का। अल्लाहु अकबर कबीरा। आधा पहलू इस्लाम का बताया, आधा छुपा लिया। देखो भाई अफजलियत का मयार बताने वाला मैं और आप कौन है? जब नबी ने खुद ही बता दिया। यहाँ पर को लड़ना शुरू हो जाए नहीं जी अबू बकर का पहला नंबर नहीं, दम दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैं कहा बेटा अगर अली दे क्षेत्रा तो बचना ही तेनू नारा लाना पैसे। हाँ मैं रिवायत ना दिखाऊं तो मैं जिम्मेदार, और हम बुखारी से नीचे बात ही नहीं कर रहे। बुखारी में हदीस मौजूद, मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं, यहाँ पर लोग अली को मानते हैं लेकिन अली की मानते नहीं। ये तो बंदा मुनकिर हुआ यार। एक प्यो दा एक बच्चा होए ते कई अब्बा जी मैं ताड़े ना ते जान भी देसा, लेकिन अब्बू कहें यार 2 किलो दूध फड़ी ले आए, कहते अब्बू मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। कहते यार सवेरे जरा उठ के मैं जरा जाना है स्टेशन, तो मैंने छाड़ दिया ही नहीं। अब्बू मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ अब्बू मैं जान दे सकता हूँ आपके लिए, स्टेशन तक छाड़ नहीं सकता। तो सही बाप वो होगा, वो डांग ले लेगा तो बजाएगा फड़ के, झूठ मारना है ये कैसी बात हुई? अब्बू को मानता है अब्बू की मानता नहीं, गंदी औलाद है ना बात। तो वैसे कहेंगे मैं अली के नाम पे जान कुर्बान कर दूंगा। अली कह रहे हैं बुखारी में मौजूद, मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे पूछते हैं अली बताइए सबसे अफजल और आला कौन है? मेरे अली कहते हैं अंबिया रसूल के बाद कायनात के अंदर सबसे अफजल हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
रिवायतें इतनी हैं, शायद ये मौजू, हालांकि मौजू मेरा ये नहीं, एक हदीस इस पर और आगे 10-15 मिनट, आज 20 मिनट गुफ्तगू सिमट जाएगी। थके तो नहीं आप लोग? जरा एक दफा बोलने सारे, गल्लां औखियां तो नहीं छेड़ लिया कि परेशान ही होते रहे साढ़े मुंडे, होया कि होया। ये मुझे चमकते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, अल्लाह इनको और खुशियां अता करे और हुस्न जमाल का पैकर बनाए। ये नबी के सहाबा के भी गुलाम हैं और हुजूर की अहले बैत की दहलीज के भी नौकर हैं। हम वो तो नहीं जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर भौंकना शुरू कर दें, हम वो भी नहीं जो सहाबा की दहलीज की बातें तो करें लेकिन अहले बैत पर बकवास करें। अहले सुन्नत का ये वाहिद इम्तियाज है कि हम सहाबा को भी सलाम करते हैं और अहले बैत को भी सलाम करते हैं। इमाम हस्मी ने इस बात को मजमू ज़वाइद के अंदर 8वीं जिल्द के अंदर और इमाम तबरानी ने मौजम औस की 5वीं जिल्द के अंदर हदीस नंबर 6448। कौम ये ना कहे नंबर तो बताया नहीं, ऐसी हवाई बातें करके चले गए हैं। मुझे कहने लगा ये तो अली ने कहा है ना सबसे अफजल, क्या नबी ने भी कहा है? मैंने कहा ये हदीस नबी की बताने लगा, अब हुजूर कह रहे हैं। अब बात पीछे रहती कोई नहीं। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने लोगों को खिताब फरमाया, फिर हुजूर ने दाएं बाएं देखा, हुजूर ने फरमाया ऐन अबू बकर, ऐन अबू बकर, ऐन अबू बकर, अबू बकर किधर है? जो बंदा सबसे खास होता है ना महफिल में, उसी को तलाश किया जाता है। मिसाल के तौर पर आज की महफिल में सारे आ जाएं, हमारे कैमरामैन भाई ना आए तो सारे परेशान हो जाएंगे, यार भाई सारे आ गए, इतना खर्चा भी कितना, मुंडा नहीं आया। अगर साउंड वाले भाई ना आए तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। बाकी कोई एक आधा बंदा मेरे जैसा ना भी आए तो चल जाएगी बात। वो कहता यार सादा बंदा, चल यार कोई गल नहीं, चल तू मेहंदी ते नहीं आया, चल बरात ते आ जाए, बरात ते नहीं आया वलीमे ते आ जाए, फिर उथे भी नहीं आया, चल कोई बात नहीं यार मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन खास बंदों के बगैर गुजारा नहीं होता। हुजूर कहने लगे अबू बकर किधर हैं? इससे पता चला सबसे खास हैं। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। सहाबा कहते हैं हुजूर बेचैन हो गए, अर्ज करते हैं हबीबा हुआ क्या है, बात क्या है? आपके चेहरे पर परेशानी के असरात नजर आ रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं अबू बकर को, बात क्या है? मुस्तफा कहने लगे अखबरनी जिब्राइलु खैरुन नासी बादका, अबू बकर अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और मुझे बताया है हुजूर आपके बाद अंबिया रसूल के बाद जो सबसे अफजल और आला है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। बातें सारी खत्म हो जाती हैं। तो सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने वो मकाम अता किया जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस ईयर पर मैं अपने टॉपिक को, जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आऊंगा। आतनु मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक दे, आतनु मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक दे, चेहरे दा नूर ले गई कदूरत सिद्दीक दी, पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी। अल्लाह करीम आपके जज्बों की लाज रखे। ये क्योंकि खुशी का मौका है, एक बेहतरीन इवेंट का एहतमाम किया गया, अल्लाह करीम इसको कबूल करे और मेरे जिस भाई और जिस बहन की शादी है अल्लाह इनकी शादी को खाना आबादी बनाए। मेरे भाइयों, कुरान ने एक आयत हमें बताई और बड़ी बेहतरीन आयत जो मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, उसी पर मैंने गुफ्तगू करनी है। ख़त्म बात। कुरान ने कहा इज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरदा वनअ बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। फरमाया कि इंसान का ना मिजाज ये है कि जब उसको खुशियां मिलती हैं ना वो हमसे मुंह मोड़ लेता है। मुश्किल वक्त में रब याद आता है। आपने देखा होगा
जब किसी पर मुश्किल आए ना, फिर तहज्जुद के वक्त भी उसको टाइम मिल जाता है नमाज का, फिर दिन रात रोता फिरता है, वजीफे करता रहेगा, हाथ में हर वक्त तस्बीह है। और क्या हुआ? कहते लामा साहब ओखा वेला आ गया है, मुश्किल आ गई है, मैं चाहता हूं ये टल जाए, उसके सामने सर झुकाता हूं। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन इस्लाम कहता है दोनों पहलू याद रखो। जिस रब को गम के मौके पे याद किया है ना, खुशी के मौके पे भी उसको याद करो। जब उसने नेमतें दी, फरावानियां दी, चाहिए तो ये था जिक्र बढ़ा देते, शुक्र अदा करते, मालिक तेरा शुक्र है इतनी खुशियां अता की हैं, लेकिन ये उसकी दहलीज से मुंह मोड़ बैठा। मसला ये है, थोड़ी सी कड़वी बात हो सकती है मेरे भाई, ये तो हमारे महफिल वाले भाई बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने महफिल करवाई, अल्लाह इनकी इस महफिल की बरकत से शादी में बरकत अता करेगा। लोगों ने तमाशा बनाया इस्लाम का। हाल ये है, मैंने कहा हजरत अब्बा जी के चलीसवें पे अगर कुरान पढ़ा जा सकता है ना, तो फिर बेटे की बारात और वलीमे पर भी पढ़ा जा सकता है। थोड़ी मुश्किल बात तो नहीं मैंने कर दी? हो सकता है कि नहीं? जब कलमा रसूल खुदा का पढ़ा है तो फिर उम्मती तो वही है जो महबूब की बात हर जगह पर करे। और हम खाली बातें नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शादी जब हुई है तो पूरी महफिल नात के साथ हुई है। हमारे सदीक भाई, इनके घर जितनी भी शादियां हुई हैं, क्योंकि मोहब्बत बड़ी पुरानी है, अल्लाह इसी तरह रखे, तो मेरा ख्याल है अरसा दराज से सारी शादियों पे बयान मैंने किए हैं। लेकिन बात सादा सी है, अगर कोई नाराज होता है तो फिर उसकी मर्जी है, हम तो कुरान की बात कर रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत ने ना हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, जब रब नेमतें अता करे, जब खुशियों की बारिशें बरस रही हो, उन खुशियों के लम्हात के अंदर रब को याद रखना। हाँ हाँ, जब मुश्किल वक्त आएगा तुझे कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि रब की रहमत तेरे पास मौजूद हुआ करेगी। जब खुशी का मौका है फिर उसको याद करें, लेकिन हमें उस वक्त याद ही कोई नहीं आता। सानू तो उदों याद आना ना जदों अब्बा जी दे कोल होने ने, या तीजा या साता या 40वां या सालाना बरसी, उस वक्त भी कईयों को याद नहीं रहता। ये तो नसीब की बात है। लेकिन आप देख लें, मुश्किल वक्त आए, तुम्हारा वो जवान जिसने कभी इमाम साहब का चेहरा ही नहीं देखा होगा, 10 सालों में मस्जिद के पास रहता है, लेकिन जब 9वीं के पेपर आते हैं ना बोर्ड के, तो हजरत साहब पहली साफ में, तेनू क्यों है? कहते कर सब पेपर आ गए हैं, दुआ करो सही हो जान। ये भी एक अच्छी बात है, बुरी नहीं, लेकिन मैं उनको कहता हूं बेटा, पूरा साल तू मस्जिद नहीं आया, तूने कुरान नहीं खोला, तुझे नमाज की तौफीक नहीं हुई, आज जब मुश्किल आई तो मस्जिद में आ गया। हाँ, तुझे ये चाहिए था कि मुश्किलात में जिस रब को याद कर रहा है, जब रब नेमत अता फरमाए फिर भी उस रब की बात किया कर। ये इस्लाम की तालीमात है मेरे भाइयों। आप शादियों के ऊपर हाल देख लें, बुरा हाल हो गया। बुढ़ा बाबा भी कहते मेरे पोतरे दी शादी है, मैं जरा डांस करना है। हजरत साहब को टुरिया जाता नहीं तो सोटी लैके ते विंगा चिब्बा हो के तो जनाब मैं डांस करना है, पता नहीं दोबारा कुछ शादी देखनी है कि नहीं। मैं कहा बहुत बड़ी नेकी है जो आपके हाथ से छूट ही ना जाए, आपको फिक्र है पता नहीं अगली शादी देखनी है कि नहीं, डांस जरा पहले कर लीए। तो जरा डांस अगे जाके हो सी ना तो वेख्या नहीं जाना, वहां पर फिर जवाब देना होगा। और यकीन करें इतना बुरा हाल, हमने रस्मी तौर पे इस्लाम को माना, शादियों के ऊपर इस्लाम की धज्जियां बखेर कर, शरीयत की पामालियां करके, आखिर में सारे मिलकर इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो वाकई बरकत होगी। बहुत अच्छे काम किए आपने। शरीयत के साथ मजाक उड़ाकर, शरीयत का मजाक उड़ाकर। अच्छा, बेटी के मामले में एक तरफ हयार एक तरफ बेहयाई, क्या कहता कार्ड उत्ते ना मेरी कुड़ी दा नाम नहीं लिखना। क्यों जी? सारे पढ़ेंगे, मैं क्यों अपनी बेटी का नाम किसी को दिखाऊं? हजरत साहब, अच्छा बेटी का नाम का पर्दा है लेकिन बेटी का कोई पर्दा नहीं, ये क्या बात हुई? उथे जाके कह रहा है तुम्हें जिस तरह कह रहे हैं ना कैमरामैन, उस तरह पोज करके खड़ी हो, ये फोटो शूटिंग हो रही है, वो तुम्हारा भाई है। वाह क्या बात है। वहां पर उसका नाम क्या लिखवा रहे हैं? दुख्तरे नेक अख्तर, नाम नहीं लिखवाना,
लेकिन यहां पर चाचा भी, ताया भी, हमसाया भी सारे आकर, और वो कह रहे हैं माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है, और ये बेगैरत उसके साथ खड़े होकर कह रहा है आपका बहुत शुक्रिया। डूब मरना चाहिए इन दोनों को मिलकर किसी चुल्लू भर पानी के अंदर। इस्लाम की धज्जियां बखेर के लोग हमारे पास आ जाते हैं। कारी साहब एक बात की समझ नहीं आई, क्या हुआ? कारी साहब मैं ਲੱਖਾਂ रुपये लाए, मुंडे दी शादी की, कुड़ी दी शादी की, जेज भी दिता, सोना भी, चांदी भी, जो जो शै उन्हें मंगी मैं दिती, बनी नहीं है ना दी। समझ नहीं आई। हर चीज मौजूद थी, आपस में ताल्लुक भी अच्छा था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। मैंने कहा हज़रत अब रोता फिर रहा है कि इनकी बनी नहीं है, मुझे बता जब बेटे या बेटी की शादी कर रहा था क्या तूने रसूल खुदा के साथ बना कर रखी थी? जब उनके साथ बनाई नहीं, अब इनकी बनती नहीं। उधर इस्लाम की धज्जियां बखेरी, उधर शरीयत का मजाक उड़वाया, उधर बरहना किस्म के लिबास पहनकर तुमने तस्वीरें बनवाई, तुमने मूवियां बनवाई, इस्लाम और शरीयत का मजाक उड़ाकर। जब बेटी की रुखसती का वक्त आया ना, बाबा खड़ा हो गया, पहले डांस कर रहा था, अब खड़ा हो गया, मैं अपनी बच्ची को कुरान के साए में रुखसत करूंगा। हजरत सलूट सलाम दोनों हाथों से। मैंने गालते दस, जब इस्लाम का मजाक उड़ रहा था तब कुरान किधर था? जब शरीयत की पमाली हो रही थी अलल ऐलान, तब तुम्हारा कुरान किधर था? अब कुरान के साए में रुखसत करके रस्मी तौर पर अपना इस्लाम दिखाकर तुमने ये समझा कि बरकत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। रस्मी तौर पर बात करने से बात नहीं होगी। इकबाल ने कहा था, कहता गूंगी हो गई ज़बान आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई ज़बान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे रब पे यकीन नहीं, बस डर गया मैं खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कि क्या महीना है, शर्म से हाथ से पानी गिर गया रमजान कहते कहते। एक नमाज तक की मुझे तौफीक न हुई और चुप हो गया मुअज्जिन अज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द-उड़ती किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। ये कहकर उसने चुप साध ली, इकबाल यूं लगा चुप हो गया वो मुझे हैवान कहते कहते। कहता भाई देख तो सही तू कहां पर खड़ा है, वैसे गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा ब्रेक पे पाऊं रख भाई, डायरेक्ट ही मौत तुझे कबूल है, मौत तुझे कबूल है, लेकिन नबी की कोई बात मानना भी कबूल नहीं है। मुझे बताएं ना, क्या हम इस्लाम की अल ईरान बगावत नहीं कर रहे इस्लाम से? क्या हम शरीयत की धज्जियां नहीं बखेर रहे? और हमें इसका जवाब नहीं देना होगा। उस शादी में खाक रहमतें उतरेगी। पूरी शादी के अंदर एक अगर जायज काम है ना, तो वो सिर्फ निकाह ही है, और वो भी नाजायज तरीके से हो रहा है। एक ही जायज काम और वो भी नाजायज तरीके से, बरकत क्या होगी? इसलिए मुझे और आपको इन बातों को समझना होगा। ये सिर्फ रस्मी महफिल नहीं है, ये पैगाम है, और ये पैगाम है फिक्र है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हाँ, इस्लाम को सिर्फ रस्मी तौर पर ना मानो, अगर इनको समझा दें, ये आगे से हमें समझा देते हैं। अब तो बात रही कोई नहीं ना समझने समझाने वाली। अब तो कहते हैं भाई अगर कोई कहे ना हाथी उड़ता है तो उसको कहें यार वाकई उड़ता है, सुबह उड़ के वो तार पे बैठा हुआ था मैंने देखा है। अब तो हाल ये हो गया है, मिलता ही कहाँ है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। आप देख लें समझा के। हो सकता है मेरे जाने के बाद भी कई लोग कहें हाँ शाह साहब ने खिताब तो अच्छा किया है लेकिन थोड़ा सा सख्त बातें करके गए। वो तो कहते हैं असी को बंदा मारे है, कहते नहीं अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। सारे नाराज क्यों कि मैं जहर हिलाहिल को कभी कह ना सका का। कहते मैं जहर को शायद नहीं कह सकता, मेरा मिजाज है, मैं गलत को सही नहीं कह सकता। हाँ अलल ऐलान मुस्तफ़ा की शरीयत की बात करता हूँ, और यही मेरा जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम अलल ऐलान करेंगे, और अगर वक्त आया तो जमाना देखेगा कि हक बात करते हुए हम तख्ते दार पर भी झूलने के लिए तैयार खड़े होंगे।
मैं तो इस्लाम की बात आपको बता रहा हूं। लोगों ने शरीयत का तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया, ऐसी ऐसी रस्में लेकर आ गए। आप सोचे मेरे हबीब का दिल कितना दुखता होगा। लो जी, गोडा पढ़ाई रस्म हो गई है। ये क्या बेगैरती खोली तुमने, कभी जूता छपाई, कभी दूध पिलाई। हाँ, आप वो रस्में करें जो इस्लाम से टकराती नहीं है। इस्लाम के दायरे में रहकर आप करें। आप देखें उस शादी में कितनी बरकतें होती हैं, कितनी रहमतें होती हैं। सहाबा का अंदाज तो ये था, अभी शादी हुई है, हजरत हंजला की पैगाम आ जाता है, मुस्तफा बुला रहे हैं। इसको कहते हैं रस्मी तौर पर ना मानना, हकीकतन इस्लाम को मानना। सब कुछ छोड़ छाड़ कर नई नवेली दुल्हन को कहने लगे, एक तरफ तेरी मोहब्बत है और एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत है। कसम बखुदा सारी कायनात की मोहब्बतें मिलकर भी मुझे मुस्तफा की मोहब्बत से पीछे नहीं कर सकती है। सब कुछ छोड़ के हाजिर हुए, शहीद हो गए। फिर हुजूर के आंखों में आंसू थे। मुस्तफ़ा कहने लगे, सहाबा रब्बे काबा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल कर दिया है और फरिश्ते मेरे इस गुलाम को गुस्ल दे रहे हैं। ये मकाम ऐसे तो नहीं मिलते यार, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। जब इस्लाम की बात आए तो फिर सीना तान कर हजरत मुसअब बिन उमैर खड़े हो जाते हैं। माँ काफिरा है, अमीर तरीन माँ का बेटा मुसअब बिन उमैर, इतनी महंगी खुशबू लगाने वाला, जिन गलियों से गुजरते कई घंटे खुशबू आती रहती। लोग कहते यहां से मुसअब बिन उमैर गुजर कर गया होगा। एक वक्त वो आया, नबी की निगाह पड़ी, हुजूर के हो गए खत्म। जेड़ी मेहंदी रंगना देवे की उसदा लाना, उन पावे सोने मिलन हजारा, असा नहीं यार वटाना। खड़े हो गए इस्लाम के लिए। अम्मा काफिरा कहती जो कुछ है फिर इधर दे के जा, या नबी को छोड़ या माँ को, अगला रास्ता कोई नहीं तेरे पास। सब कुछ उतार के माँ के पास रखा और कहने लगे इसकी हैसियत क्या है, कसम बा खुदा आखिरी सांस तक अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता। माँ कहने लगी ये जो लिबास पहना ना ये भी मेरा है, मेरे पैसों से आया, उतार उसको। कुछ भी पास नहीं। तारीख कितनी दिलावेज है, कोई फर्जी खाका नहीं सुना रहा, कोई कहानी नहीं। हाँ, ये वो हकीकत है जो मदीने और मक्के की सरजमीन ने अपनी आंखों से देखी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल मुख्तसर, लिबास उतारा, टाट पहना, बदन को छुपाया, माँ का लिबास माँ को दिया और हुजूर के कदमों में हाजिर हो गए। जमाने ने फिर वो मंजर देखा, ये अमीर तरीन माँ का अमीर तरीन बेटा ग़ज़वा ओहद में शहीद हो गया। और तारीख दिल तड़पा देने वाली है। रस्मी तौर पर हमने आज इस्लाम को माना, सहाबा ने तो तन मन धन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। वहां पर मुसअब शहीद हुए, इधर पहनने के लिए कफन का कपड़ा मौजूद नहीं है। वो अमीर तरीन माँ का बेटा जिन गलियों से गुजरे, 400 दिरहम का लिबास पहनने वाला, उस दौर में महंगी तरीन खुशबुएं लगाने वाला, हुस्न जमाल का पैकर, मुसअब शहीद हुआ, लेकिन पहनने के लिए कफन का कपड़ा नहीं है। हुजूर की पुप्पी हज़रत सफिया 2 चादरें लाई। हुजूर फरमाने लगे एक से अपने चचा अमीर हमजा को कफन देंगे और एक चादर से मुसअब बिन उमैर को कफन दिया जाएगा। जमाने ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। एक रिवायत के मुताबिक जो चादर मुसअब को मिली थी वो छोटी थी, अगर चेहरा ढांपते थे पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव ढांपते थे सर नंगा हो जाता था। मुस्तफ़ा कहने लगे इनका चेहरा ढांप दो और पाँव पर खास डाल दी जाए। हुजूर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा, मुस्तफा बाहर आए, लोग समझते रहे शायद ये कोई नाकामी है। हुजूर कहने लगे सहाबा मुसअब जैसा जवान मैंने पूरे मक्के में नहीं देखा था, आज इस्लाम की खातिर ये कुर्बान हुआ है, इसने अपना धन दौलत मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दिया है। सहाबा तुम क्या समझते हो कोई घाटे का सौदा किया है? नाना कसम बखुदा कल कयामत का दिन होगा, जमाना अपनी आंखों से देखेगा मुस्तफा करीम मुसअब का हाथ पकड़कर अपने साथ मुसअब को जन्नत के अंदर लेकर चले जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनाम तो फिर मिलता है ना जब कोई उनका हो जाए। तो मेरे भाइयों, रस्मी तौर पर इस्लाम को नहीं मानना, हमने दिल से इस्लाम को माना है। और खुशी के मौके पर भी अगर अल्लाह ने उरूज दिया फिर भी याद रखें। जवाल में तो सारे ही याद करते हैं,
मज़ा तो ये है जब तू हवा में उड़ रहा हो, तुझे फिर भी इस बात की फिक्र हो जिस रब ने पर दिए हैं वो पर काट भी सकता है। ये ना हो कि तू सब कुछ भूल जाए। इसी बात पर गुफ्तगू मेरी सिमट गई मेरे भाइयों। आप जानते होंगे काजी अय्याज को, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, कोई मोहल्ले का सिर्फ ऐसा शख्स नहीं जिसने रस्मी तौर पर इस्लाम की बात की हो। खलीफा हारून रशीद के दरबार के अंदर महमूद गजनवी और अयाज, आपने ये बड़ी अजीम शान दास्तान सुनी होगी। इसको बड़ा उरूज मिला, फिर वजीर बन गया और क्या कुछ नहीं मिला, लेकिन हुआ क्या, यही बात पर मेरी गुफ्तगू सिमट जाएगी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दरबारी हसद करने लगे। आपको पता है आज भी ये होता है, अगर कोई बंदा कोई जवान छोटी उम्र में तरक्की कर जाए ना, तो सबसे पहले तो उसको अपने यारों दोस्तों को ही हजम नहीं होती। कहता कल दा मुंडा जुमा 8 दिन होए ने ते भाई वेख ते सही इंदियां टोरा ही मान नहीं। हालांकि हमें अगर किसी को उरूज मिले तो खुश होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी मुश्किल बात है। अगर किसी को उरूज मिले तो दुआ करें, अल्लाह ने इसको उरूज दिया है, अल्लाह इसको और उरूज अता करे और इसकी बरकत से मुझे भी अता करे, कोई मसला नहीं। सड़न वाली गल कितों आ जाती है। इस पे हम लोगों ने कहते यार ने मेरे घर के सामने 2 मंजिला कोठी बनाई ते क्यों बनाई, मैं 3 मंजिला बना के बनाऊंगा। असी को ललियां दे बाल जानता नहीं सानू। अच्छा उधारे पैसे फड़ लेने ने, जलील हो जाना, कमेटियां पानियां, किसी की जेब वड़नी पई तो भी वड़ लेनी है, लेकिन सामने वाले की नाक नीचे लगानी है। अजीब बात है यार, मुसलमानों का तो ये अंदाज नहीं था। अब उधर भी लोग थे ऐसे, उनको ना बड़ा ही असद हुआ कि यार इन्हों जुमा 8 दिन हुए ने तो अयाज का इतना बुलंदो बाला मकाम, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। कहने लगे बादशाह हमारी बात सुने, ये जड़ा बंदा है ना बंदा खराब है। कहने लगे थोड़े को केड़ी दलील है? कहता भाई बात पता क्या है, रात का वक्त जब होता है ना तो ये अपने कमरे में जा जाता है और जाने के बाद कमरा लॉक कर देता है, कोई बंदा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये कीमती हीरे जवाहरात एक साइड पे लगा रहा है, इन्हें हौली हौली इकट्ठे करने तो लैके निकल जाना है। बादशाह कहने लगा यार ये बात, अच्छा चलो देखते हैं, मुझे लगता नहीं है। कहने लगे बादशाह आजमा नहीं, आप जितना मर्जी दरवाजा खटखटाएं दरवाजा नहीं खोलेगा। कहने लगा अच्छा चलो फिर आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले वो जाते थे, दरवाजा खुलता नहीं था। बादशाह कहने लगा आज मैं जाता हूँ, दरवाजे पे दस्तक देंगे, अगर वाकई ऐसा हुआ तो सजा देंगे कि ये खजाना चोरी कर रहा है। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, कहने लगा कौन? कहने लगा महमूद गजनवी। बादशाह वक्त कहने लगा बादशाह सलामत माफ कर दें, दरवाजा नहीं खोल सकता। बादशाह बड़ा हैरान कि ये वो बंदा है जब सारे हुक्म डाल देते हैं ये नहीं डालता, आज बादशाह का हुक्म कैसे डाल रहा है। उसको भी शक हुआ, बात उनकी ठीक है। कहने लगा अयाज दरवाजा खोलो। बादशाह सलामत माफ कर दें, दरवाजा ना खुलवाएं। बादशाह जलाल में आया, कहने लगा अयाज आखिरी दफा कह रहा हूं दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला ना, बादशाह अंदर दाखिल हुआ, उसके साथ उसके मसाइबीन। कहने लगा इसके कमरे की तलाशी लो। अयाज का चेहरा रोने वाला। बादशाह सलामत ऐसा ना करें। कहने लगा नहीं नहीं तलाशी होगी, पता चला तुम कौमी खजाना लूटते रहे हो। कहने लगा बादशाह सलामत ऐसा नहीं है, आप बस तलाशी ना लें, कोई राज ऐसा होता है जो दिखाने वाला नहीं होता। कहने लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। सारे कमरे की तलाशी ली, क्या मिला? एक चटाई, एक संदूक। जब मिला कहने लगा ये संदूक खोल। कहने नहीं बादशाह ऐसा ना करें। दरबारी कहने लगा हमने कहा नहीं था चोर है, देखो इन्हें भरया सारा खजाना। कहने लगा खोल। जिस वक्त उसने खोला ना, उसमें से निकला क्या? एक बुसीदा और फटा पुराना लिबास और एक शीशा। बादशाह कहने लगा ये क्या है? कहने लगा बादशाह असल बात बताऊं, मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे इतना उरूज अता किया, सारा दिन मैं उरूज की इसी दुनिया में घूमता फिरता हूँ। जब रात होती है ना, कमरे में आता हूँ, पुराना फटा लिबास पहनकर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से मुखातिब होकर कहता हूँ अयाज उरूज की दुनिया में आकर रब को भूल ना जाना,
तेरी औकात ये थी, आज अल्लाह ने तुझे इतना वक्त का वजीर बना दिया है। हाँ, जिस रब को तूने सवाल में याद रखा था, आज रब ने तुझे उरूज अता किया है। अगर उरूज में आकर उसको भूलेगा तो फिर एक लम्हा लगता है वो बादशाह को फकीर कर देता है और फकीर को उठा के बादशाह बना देता है। अल्लाहु अकबर। कहने का बादशाह बस बात ये है, मैं अपनी हकीकत को भूलना नहीं चाहता। मेरी हकीकत ये थी, मैं अपने आप को कहता हूँ अयाज तू ये था, आज देख तू क्या है। लेकिन बुल्ले शाह बोल कर कहने लगे, ओए मान ना करना, दौलत पे मान ना करना, ओहदों और बड़ी बड़ी गाड़ियों और कोठियों पर मान ना करना जी। क्यों? कहते चढ़ दे सूरज असी टल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, असा खोटे सिक्के चल दे वेखे, ओदे करम दे नाल बुलिया बंदे पानी उते चल दे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असा ते पत्थर गल दे वेखे। कहने लगे कभी भी ऐसा ना करना, अगर अल्लाह ने दौलत और उरूज अता किया है, सर झुका के रख। हाँ, ये ना समझ कि तू 100 कुर्बानियां कर रहा है तो तेरी डायरेक्ट फ्लाइट है जन्नत फिरदौस की। नहीं नहीं, यहाँ पर लोगों की जनाब गर्दन का सरिया नीचे नहीं होता, यूं अकड़ कर खड़े हैं चौधरी साहब, लाइन में लगाया गरीबों को, जो लाइन से निकलता है डंडे से मारते हैं। वो मैंने कहा बस कर, तू जानता नहीं है बेपरवाही वेख सजन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, ओए ओने ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, आजम किसे नु घारा मिलदा ही, कोई काबियों भी खाली आवे। एक लम्हा लगता है वो बर्बाद भी कर देता है और आबाद भी कर देता है। इसलिए अगर नेमतें और खुशियां मिल रही हैं, ये मेरा पैगाम है और मेरी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म है। अगर उसने खुशियां दी हैं मेरे भाइयों, खुशियों में उस रब को याद रख के देखें। कसम बखुदा आपके मुश्किल लम्हों में आपको कहना नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर आपको फ़ोन पर हमसायों की मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर किसी के सामने दामन फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने सर को झुकाना नहीं पड़ेगा। इकबाल कहता है एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कहता है यार उसके सामने नहीं तुम झुकते, फिर हर एक के सामने झुकते हो, कभी चौधरी साहब, कभी सेठ साहब, कभी फलां वडेरे साहब, सलाम सर, सलूट सलूट सलूट, सारा दिन उसको सलूट मार रहा है। अगर उसके सामने झुकता तो फिर वो किसी और के सामने तुझे कभी झुकने न देता, बल्कि सारी कायनात को तेरे कदमों में ढेर कर देता। अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। पैगाम दे के मैं जा रहा हूँ, थी जिसके मुकद्दर में। हर बंदा नहीं सुन सकता, हर बंदा अमल नहीं कर सकता। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। रोया हूं मैं उस शख्स के पांव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। यर्ज़ो समावात हैं तेरी जात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा जिसको मैंने तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। मजा जब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली फिर रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। अल्लाह मेरे बेतरतीब से टूटे फूटे जुमलों को अपनी आलीशान बारगाह के अंदर कबूल करे। जो कुछ बयान कर सका अल्लाह उसके अंदर मजीद हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता करे और हमारे भाई की शादी को खाना आबादी बनाए, खाना बर्बादी से अल्लाह करीम महफूज फरमाए। जालिमों को जुल्म, शरीरों के शर और फितना अंगेज़ों की फितना अंगेजियों से इनको महफूज फरमाए। तादम हयात इस रिश्ते ज़वाज में मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल।